कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले को ही बदल देते हैं। दोस्तों, किस्मत और मेहनत ये जीवन के दो रंग हैं जिनसे कामयाबी की एक नई तस्वीर बनती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो मासिक राशिफल है 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 पूरे एक महीने का, इस एक महीने में कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा, क्या कुछ होगा आपके भाग्य के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, आपके प्रेम प्यार परिवार पद और पैसों के लिए। ये एक महीने का जो राशिफल है, इस एक महीने में क्या होगा आपके साथ। और विशेष करके आज बात करेंगे मंगल देव की। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया था और उस समय मंगल अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में विराजमान हुए थे और 15 मार्च 2024 तक ये अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे और कन्या राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में ये विराजमान हुए अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में। दोस्तों, मंगल के बारे में अक्सर कहा जाता है तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरते दक्षिणात् की जब मंगल जैसे ग्रह प्रसन्न हो जाए, इनकी कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हो जाए, ये किसी भी व्यक्ति के लिए साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, साम्राज्य दे देते हैं। वही ये रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। मंगल शक्ति के कारक माने जाते हैं, शौर्य के कारक माने जाते हैं, पराक्रम के कारक माने जाते हैं और हमारे शौर परिवार में मंगल को सेनानायक कहा जाता है, मंगल को सेनापति का पद प्राप्त है। तो ऐसे में ये जो 40 दिन मंगल का जो गोचर हुआ मकर राशि में अपनी उच्चस्थ राशि में, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ करने वाले होंगे, क्या आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, आपको आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे मंगल देव। क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में, जो कि आपका विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, इस भाव में अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में विराजमान है। तो यही वक्त, यही समय है आपके लिए पराक्रम को दिखाने का, आपके साहस को बाहर लाने का, आपकी शक्ति और शौर्य को बाहर लाने का समय यही है। और मंगल आपके पीठ के पीछे पीठ थपथपाने के लिए तैयार खड़े हैं। बस आपको कुछ कर गुजरने की शक्ति आपके अंदर, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। मंगल का पूरा सपोर्ट आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल पंचम भाव में विराजमान है और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जन्म कुंडली का जो दशम भाव होता है वो कर्म का भाव माना जाता है और दशम राशि होती है वो मकर राशि होती है और मकर राशि मंगल की उच्चस्थ राशि मानी जाती है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल अष्टम भाव के स्वामी है और आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव के स्वामी है। दोस्तों, मंगल पराक्रम के ही कारक माने जाते हैं, तो पराक्रम भाव के कारक का आपके पंचम भाव में रहना, पराक्रमेश का मंगल पंचम भाव में रहना आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए कितनी सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। आपके पंचम भाव में विराजमान है अपनी उच्चस्थ राशि में मंगल देव। दोस्तों, पंचम भाव विद्या बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है, साथ ही साथ ये हमारे संचित कर्म का भाव माना जाता है। जो कर्म हम पूर्व जन्म में करके आए हैं या फिर इस जन्म में हमसे जो कर्म हो रहे हैं, उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल देने के लिए मंगल देव आपके लिए तैयार खड़े रहेंगे। 40 दिन का गोचर है, 15 मार्च तक का समय है। ये 15 मार्च तक मंगल आप अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव आपके प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है, प्रेम प्यार का भाव माना जाता है। तो आपके प्रेम जीवन के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए मंगल यहां पर बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे। आप अगर किसी से प्रेम संबंध में नए जुड़े हैं तो वो प्रेम संबंध आपका शादी में बदल सकने के प्रबल योग मंगल देव यहां पर बनाएंगे। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए मंगल देव कोई न कोई उच्च कोटि का निर्णय आपको लेने की शक्ति प्रदान करेंगे।
क्योंकि मंगल साहस के कारक है, पराक्रम के कारक है, और मंगल रज के कारक माने जाते हैं, और मंगल अग्नि प्रधान ग्रह भी माने जाते हैं। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति का निर्माण करती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म भी कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए संतुलित काम शक्ति का पति और पत्नी के बीच होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए वर और वधू की कुंडली में विवाह से पहले मंगल दोष देखने की परिपाटी है। दोस्तों, मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके करियर के लिए, उनके अंदर जो निर्णय शक्ति है, उस निर्णय शक्ति में एक अलग प्रकार का निखार मंगल देव लेकर के आ जाएंगे, और एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे के पूरे भाग्य को बदल सकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही मंगल देव आपको यही नहीं भूलना है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान तो रहेंगे, लेकिन मंगल की 3 दृष्टियां भी मानी जाती हैं। मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और अष्टम भाव में दृष्टि करते हैं। सप्तम भाव में एक जनरल दृष्टि मानी जाती है, सभी ग्रह अपने भाव से सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सप्तम भाव जो होता है वो हमारी पत्नी का भाव माना जाता है और हमारी निजी प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। और हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि अपनी पत्नी और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा वो खुद स्वयं करे। इसलिए हर ग्रह को यह दायित्व दिया गया, यह जिम्मेदारी दी गई है सप्तम भाव पर दृष्टि करने के लिए। इसके अतिरिक्त मंगल को 2 दृष्टियां और भी दी गई है। मंगल जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं। तो आपके पंचम भाव में मंगल देव विराजमान हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक यह मंगल देव आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, और पंचम भाव से इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वो होगी आपके अष्टम भाव पर, अपनी ही राशि पर मंगल की दृष्टि होगी। जब उच्चस्थ होकर के मंगल अपनी राशि को देख रहे होंगे, अष्टम भाव को देख रहे होंगे, यही अष्टम भाव के लिए परिवर्तन का भाव माना जाता है। यही भाव आपकी पीड़ाओं का भाव माना जाता है, आपके लिए बाधाओं का भाव माना जाता है, समस्याओं का भाव माना जाता है, और मारक भाव माना जाता है, क्योंकि लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। यही मंगल की उच्चस्थ होकर के अगर ये अपनी खुद की राशि को अष्टम भाव को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए ये आपकी पीड़ाओं को हर लेंगे, आपकी समस्याओं को खत्म कर लेंगे, आपके जीवन में कुछ न कुछ नया परिवर्तन लेकर के आएंगे जिसके आप असली हकदार हैं। जो मेहनत आपने की, जो कर्म आपने किया, क्योंकि यही संचित कर्म के भाव में मंगल देव विराजमान है, जो कर्म आपने किया उस कर्म का पूर्ण प्रतिफल मंगल देव आपको देंगे, और एक अलग प्रकार का जुनून, अलग प्रकार का साहस, अलग प्रकार का शौर्य और पराक्रम मंगल देव आपको देंगे। इस समय आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी, आपके अंदर ऐसा जुनून प्राप्त होगा कि मैं इस दुनिया में कुछ न कुछ आया हूं तो कुछ न कुछ करके दिखाऊं, समाज में, परिवार में, देश के लिए कुछ न कुछ मैं करके दिखाऊं। ये जुनून मंगल देव आपको इन आने वाले 40 दिनों में आपको देंगे। यही अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, यही आध्यात्म का भाव माना जाता है। मंगल उच्चस्थ होकर के अष्टम भाव को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर परम पिता परमात्मा की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यही नहीं, मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो सीधी दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव, आपके एकादश भाव पर, आपके लाभ के भाव पर, आपके इनकम के भाव पर, आपके इच्छाओं और सपनों के भाव पर जा रही है। निश्चित तौर पर मंगल अपनी उच्चस्थ राशि में अच्छी स्थिति में आपके पंचम भाव में रह करके अपनी सप्तम दृष्टि जब एकादश भाव पर डालेंगे, यही एकादश भाव आपके लिए लाभ का भाव माना जाता है। आपके लिए लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, आपके लिए इनकम की प्राप्ति करवाएंगे। जो धन आपके लिए रुका हुआ था, धनागमन आपके लिए रुका था, एक बार फिर से आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। जो इच्छा आपकी दबी हुई थी, जो सपने आपके दबे हुए थे, वो आपके पूरे नहीं होते। निश्चित तौर पर मानिए 15 मार्च तक का जो समय होगा, वो सपने, वो इच्छाएं जो आपकी दबी हुई थी वो पूर्ण होगी, और मंगल देव उस इच्छाओं को, सपनों को पूर्ण जरूर करेंगे। यही आपके इनकम का भाव माना जाता है, आपकी व्यापारिक दृष्टि का भाव माना जाता है। तो व्यापार में नए नए स्रोत आपके लिए पैदा होंगे, आय के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, और आप कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते जाएंगे। ये पराक्रम, ये साहस मंगल देव आपको जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर जा रही है। द्वादश भाव होता है आपके निवेशों का, द्वादश भाव होता है आपके खर्चों का। यदि पहले आपके जीवन में खर्चे हो रहे थे, पैसा आपके लिए एकत्रित नहीं हो रहा था, आप अगर 10 रुपए का पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था, लेकिन यहां पर इस तरह की समस्याओं से मंगल देव आपको मुक्त कर देंगे। मंगल तो भूमि के पुत्र ही माने जाता है, प्रॉपर्टी के कारक ही माने जाते हैं, भूमि के कारक माने जाते हैं, और यही द्वादश भाव आपके लिए निवेशों का भाव माना जाता है। यदि आप इस समय में
5 फरवरी से लेके 15 मार्च तक प्रॉपर्टी में आपके धन का निवेश करेंगे, जमीन जायदाद आप खरीदेंगे, उसमें अपना धन लगाएंगे, उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल मंगल देव आपको देंगे। खर्चों से आपको मुक्त करेंगे और आपके अंदर साहस की प्राप्ति, आपके चरित्र का निर्माण करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 इन 40 दिनों में जो मंगल अपना राशि, उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में ये पंचम भाव में विराजमान हुए हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए एक सुंदर चित्रण का निर्माण करेंगे, भाग्य में परिवर्तन, जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे। बस कार्य आपको करना है, लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और शक्ति और साहस का साथ लेकर के और मंगल देव को याद करके आप अपने कार्य में लगातार प्रयत्न करते रहें। निश्चित तौर पर आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और आपके जीवन का निर्माण होगा। यही नहीं, मंगल के बारे में कुछ उपाय करने की भी आपको जरूरत है। उपाय में क्या करना है, आप हनुमान जी की, क्योंकि मंगल के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है हनुमान जी महाराज। आपके आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर आप प्रत्येक दिन, अगर मंगलवार को जा सकते हैं, प्रत्येक दिन जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को के दिन जाकर के हनुमान जी के मंदिर में आपको सिंदूर चढ़ाना है और अपने मस्तक पर सिंदूर का तिलक जरूर करना है। मंगल से संबंधित मसूर की दाल का दान आपको करना है। लाल वस्त्र में मसूर की दाल बांध करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके मंगलवार के दिन आप किसी जरूरतमंद को यह दान कर दें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अपने मुख से आप कर सकते हैं तो ये करवाएं और 12 महीने एक बार सुंदरकांड का पाठ आप अपने घर में जरूर करवाएं। मंगल देव की, हनुमान महाराज की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का प्रयत्न आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।